हेलो वीवर्स। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे हमारी लोनावला की छोटी सी ट्रिप, और उसमें आपको मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ें दिखाऊंगी जो हमने वहाँ पे जाकर किया है, और साथ ही में आपको थोड़े सजेशंस भी देंगे। तो टोटली यहाँ पे हम लोनावला अराउंड 5 फैमिलीज़ गए थे, जिसमें से कि एक मेरी फैमिली थी जिसमें सिर्फ मैं और फ़हीम गए थे, मम्मी अब्बू नहीं आ पाए। और जो एक फैमिली है जो हमारे नज़दीक ही रहते हैं, फ़हीम के कज़िन्स हैं, उन्हें हमने पिकअप कर लिया था रास्ते से। और हम ये ऑलमोस्ट सुबह का 7 बज रहा है तभी निकले हैं। फेरिस मेरे साथ में ही 5:30 बजे उठ गया था, तो अब ये थोड़ा स्लीपी भी है। तो चलिए अभी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है लोनावला के लिए। तो एक्चुअली अगर आप लोनावला जाना चाहते हैं तो आपको बारिश के सीज़न में ही जाना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल नेचर है और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे मौसम भी। तो अब हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सफ़र, और प्लान ये है कि हमें जाकर एक स्पॉट पे मिलना है बाकी के फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 4 कार्स के साथ में जा रहे हैं। प्लस इतना सुबह का टाइम था इसलिए किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है, तो हमने प्लान किया कि हम एक प्रॉपर स्पॉट पे मिलेंगे और वहाँ पे हम रास्ते में ही नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये फेरिस देखिए अभी सो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी उठा था। मेरा बेबी इतना मासूम लग रहा है माशाल्लाह सोने में। तो देखिए यही वो स्पॉट है जहाँ पे हम मिले थे, क्योंकि हम थोड़ा पीछे साइड से आए थे और ये लोग का जो स्पॉट था ये थोड़ा आगे था। तो हम यहाँ पे पहुँच के उन्हें जब इन्फॉर्म किए तब ये लोग निकल के हमें इस जगह पे मिले हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल नाश्ता कर लिया था, जैसे कि घर से ही लाई हुई चीज़ें थी, सैंडविच का सामान था और साथ में कबाब पाव थे। तो ये सारी चीज़ें हमने मिला जुला के खा ली, क्योंकि होटल्स वगैरह तो बंद चल रही है। तो सुबह में पॉसिबल नहीं था, जैसे कि हम लोग 26 लोग थे, 17 बड़े लोग, 9 छोटे बच्चे। तो ये इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं था कि हम कहीं होटल में रुक के खाएं। तो हमने रास्ते में ही जो भी अपने साथ में कैरी किया था वो खा लिया एक जगह पे मिलके। और एक्चुअल सफ़र अब शुरू हुआ लोनावला जाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा सुहाना और कितना ब्यूटीफुल है। क्लाउड्स देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं, हर जगह हरियाली है। तो बारिश में जाने के लिए यही मज़ा आती है कि बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहता है माहौल और एटमॉस्फेयर। तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं नेचर को भी, और आगे जब जाके आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो ये हम अभी ऑलमोस्ट समझिए हाफ रास्ता कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे गाड़ियों की जो है रेस चल रही है। ये सारे भाई जो है कज़िन भाई अलग अलग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 कार्स हैं। तो ये लोग आगे पीछे करके चला रहे थे रेसिंग में। अचानक से फ़हीम को जोश आ गया। फ़हीम सबसे आगे गए और वहीं पे उनसे गलती हो गई। गलती ये हुई कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, एक लेफ़्ट टर्न हमसे मिस हो गया था। तो फ़हीम सबसे आगे थे, इसके लिए अब फ़हीम को पूरा समझिए, फ़हीम को ही नहीं सभी को ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर जितना पीछे रिवर्स में चलानी पड़ी गाड़ी, क्योंकि यहाँ से हम आगे सीधा नहीं जा सकते थे कि जैसे आगे चले जाए और फिर यू टर्न ले लें, क्योंकि यू टर्न लेने के लिए भी ऑलमोस्ट 200 से 300 किलोमीटर आगे जाना पड़ता। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम रिवर्स ही आ गए 1.5 किलोमीटर, और फिर अपना जो टर्न मिस हुआ था वो ले लिया। और ये टर्न मिस करने के बाद में भी हमारे साथ में एक ट्रेजेडी हो गई, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये रास्ता बहुत अच्छा था, पतला रास्ता था लेकिन ठीक है, ब्यूटीफुल था। हर जगह हरियाली, हर जगह ट्रीज़, और थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग बारिश हो रही थी, तो बहुत ब्यूटीफुल नेचर लग रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि चारों कार्स में से जो बड़ी 8 सीटर कार थी अल्फार्ड, जो फ़हीम के सबसे बड़े कज़न की है, उसका एक टायर शायद से नीचे लूज़ हो गया था। जो स्टेफनी होती है वो गिर गई थी, तो वो उन्होंने तुरंत रिपेयर भी कर ली। तो ठीक है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमें जो भाई जो लीड कर रहे थे उन्हें फॉलो करना था, क्योंकि डेस्टिनेशन उन्हें ही पता थी। तो अब वो गए आगे और हम पीछे इनके चलने लगे। तो अब यहाँ पे तो रेसिंग का मसला ही नहीं था, क्योंकि अब जिन्हें रास्ता पता था वही आगे चलने वाले थे। और एक प्रॉब्लम ये हो गई कि सडनली फ़हीम की एक मीटिंग प्लान हो गई ऑफिस की। तो उसके लिए फ़हीम को क्या करना पड़ा कि फ़हीम जो ड्राइव कर रहे थे, तो फ़हीम मेरी जगह पे आए, मैं दूसरी कार में गई, और दूसरी कार में जो भाई बैठे हुए थे वो फ़हीम की जगह पे आके ड्राइव करने लगे। तो अब इस वक्त मैं दूसरी कार में बैठी हुई हूँ। तो ये भी रास्ता बहुत अच्छा था। अगर शायद हम सिंगल फैमिली जाते तो यहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ खींच सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, इसके लिए हम बीच में रुके नहीं फ़ोटोज़ के लिए। अब ये है हमारा डेस्टिनेशन। तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी, 2 तरफ में लॉन्स थे, बीच में पतला सा रास्ता था जो डैम की तरफ आगे की तरफ जाता था। तो ये जो लॉन देख रहे हैं आप लेफ़्ट में, यहाँ पे जो सारे बॉयज़ थे वो 2 दिन में क्रिकेट खेला करते थे। और जो राइट साइड में आपने लॉन देखा, जहाँ पे अभी डॉग भी आपने देखा था पिंजरे टाइप में, तो वो लॉन में हम गर्ल्स सारे मिल के बैडमिंटन वगैरह कोई भी ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेलते थे।
और ज़्यादातर तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम अपने बेबीज़ में ही परेशान थे उन्हें खिलाने पिलाने, क्योंकि माहौल थोड़ा ठंडा था तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ठीक है, लेकिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया। उनके सोने के बाद में हमने बहुत मज़े किए, गेम्स खेले, बहुत मज़ा आया। और जो यहाँ पे सेफ्टी क्या है इस लॉन में, इस बंगलो में, के सामने ही आपकी पार्किंग है, और यहाँ पे आपने अगर बुक किया है तो आपके अलावा और कोई नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और देखने में थोड़ा सा आपको लगेगा, अगर आपने बंगलो देखा हो ये वाला, तो ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा मोटा ऐसा घर टाइप है, लेकिन ये अंदर से इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। और ये फ़हीम आपको इस अल्फार्ड कार की थोड़ी सी विज़िट करा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार है, 8 सीटर है, जो आपने देखी होगी अगर किया की कार्निवल जो आती है, थोड़ी बहुत उसकी तरह है। और साथ ही में यहाँ पे इस तरह का ट्री हाउस था जिसमें हम अक्सर जाके बैठते थे, और फ़हीम ने यहाँ पे एक मीटिंग भी अरेंज की थी खुद की अपने ऑफिस के साथ में। तो और एक नेगेटिव पॉइंट कहूँगी कि यहाँ का ये है कि अगर आप बंगलो के अंदर जाते हैं कमरे में, तो आपको बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलेगा। और बच्चों के लिए सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि यहाँ पे स्विमिंग पूल था। ये तो अभी मैं आपको बस बता रही हूँ पूरा बंगलो और उसकी सराउंडिंग्स। यहाँ से देखेंगे आप तो नीचे जाने के लिए रास्ता है जो कि आपको पावना लेक पहुँचाता है। अब आने के बाद हमारा ये कुछ हाल था। आने के बाद में सारे जो लेडीज़ थे वो चाय वगैरह पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और सारे बच्चे कूद गए इस स्विमिंग पूल में मज़े करने। किसी ने भी कपड़े तक चेंज नहीं किए, सब लोग मज़े कर रहे थे स्विमिंग पूल में भीग भीग के, उसी कपड़े में जिसमें वो आए थे। और फेरिस जो है फ़हीम की गोद में ही था पूरा टाइम। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, सारे लोग नहीं, हम कुछ लोग ही पावना लेक विज़िट करने गए थे। तो रास्ता अराउंड समझिए 1 किलोमीटर का ही है बाय वॉक, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लिपरी और टेढ़ा मेढ़ा है, इसके लिए हमने बच्चों को साथ नहीं लाया अपने। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचर था। और ये जो आप अभी देख रहे हैं बीच में, हम इसी रास्ते से आए थे, तो बहुत ज़्यादा घास फूस वाला इलाका है, तो हम सिर्फ बड़े लोग ही आए थे थोड़े बहुत, और फेरिस को हमने गोद में लाए थे। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद में ये सब भाइयों की मस्ती चालू थी, कोई एक्सरसाइजेस कर रहे थे, कोई पुशअप चैलेंज लगा रहे थे, और इसमें फ़हीम एक्चुअली हार गए, और फ़हीम के कज़िन भाई भी, जो सबसे बड़े भाई हैं, वो जीत गए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी हमने फ़ोटोज़ खींची। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने रियल में अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, जो कि मैं लोनावला आके देखी हूँ, कि लिटरली आपको माउंटेन पे क्लाउड दिख रहा था। बहुत ब्यूटीफुल नेचर था। और ये हमारा हो गया यहाँ पे अलविदा सफ़र। तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं घर लौटने के लिए, लेकिन अचानक फ़हीम के कज़िन भाई को कॉल आता है उनके किसी क्लाइंट का कि उनके पास एम्बी वैली में कोई एक बंगलो है जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं। तो एम्बी वैली का कैसा है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, सारे सिर्फ जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं वही दिखते हैं। तो वहाँ का ये फ़ायदा था। और हम सब गर्ल्स का मूड बहुत अच्छा हो गया था कि एटलीस्ट चलो हमें तुरंत दोपहर में नहीं निकलना है, हम आराम से निकलेंगे और रात में आराम से घर पहुँचेंगे। तो सबका बहुत अच्छा मूड था। हम ऑन द वे निकल भी गए और सब लोग बहुत हैप्पी थे, हम मज़े कर रहे थे, कार में अंताक्षरी वगैरह सब गर्ल्स खेल रहे थे, तो बहुत मज़ा आई। लेकिन जब एम्बी वैली हम पहुँचे, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट आधा दिन जो है सफ़र बढ़ गया था और हमारा इन्जॉयमेंट और बढ़ने वाला था। तो बाहर से हम बहुत हैप्पीली वेट कर रहे थे कि अभी हम अंदर एंटर करेंगे। तब एक थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम हो गई एम्बी वैली के रिगार्डिंग, जो कि हम अंदर जाने के बाद में हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ा। तो वो उसका आप पूरा डिटेल देखेंगे अगले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड।